राधा रमण लाल की। दोनों उनको पुनर्मिलन भयो। और बंधुओं, ये तो देखो भागवत जी की लीला के अनुसार ठाकुर जी व्रत से गए और 100 वर्ष बाद ये भाव भी रसिक जनन को है कि श्री जी से मिलना भयो और फिर ठाकुर जी को रास बिहार पुनः भयो। परंतु हमारे ब्रज के भाव में तो ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के कभी गए ही नहीं। ठाकुर जी आज भी वृंदावन में विराज रहे हैं, आज भी किशोरी जी के साथ नित्य विहार कर रहे हैं। ऐसे ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव को भाव सुनाए हो गए। सायकालीन समय है गयो, ठाकुर जी श्याम सुंदर वेश में ही वापस गए। आहा, द्वारिका के लोगों के मध्य जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भय पहुंचे, वैसे ही ठाकुर जी ने पजम्मी पहनी है, वैसे ही घेरदार बाघा पहनो है, ठाकुर जी ने ऊपर पीतांबरी पहनी है, ऐसे सुंदर पत्रावली बना रखी है। ठाकुर जी ने टेढ़ो सो मुकुट पहनो, मोर पिच्छ धारण कियो, पाग के ऊपर सब श्रृंगार कियो है, केश खुले भये हैं, पैरन में महावर लगी है, हाथन में सुंदर केसर युक्त चंदन की महावर लगी है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी वंशी हाथ में लेकर के जैसे ही द्वारिका के लोगन के बीच पधारे, तो जैसी स्थिति ब्रजवासीन की ठाकुर जी को देख करके है जाए, नैन भर देखूं नंद कुमार, वैसी स्थिति द्वारिका की। अब सब सहचरीन की, सब भगवान की पटरानी इनकी है कि सबके चित्त में गोपी भाव प्रकट है गयो। सब ठाकुर जी को वैसे प्रेम भाव से देखने लगे, मानो रुक्मणी आदि तो ठाकुर जी से निवेदन कर रही हैं, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, अब तो ऐसे ही रहो, अब तो आपको श्रृंगार ऐसे ही रहे। ऐसे ठाकुर जी को ये ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव भयो। बोलो द्वारिकाधीश की जय। तत्पश्चात आगे भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी की कथा आती है कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। मेरे मन में बार बार भाव आ रहे हो कि मैं ये कथा ब्रज द्वारिका मिलन की या को ज्यादा विस्तार करूं ना हूं, सूक्ष्म भावी रहने दूं, हर जगह नए करूं। जब द्वारिका में इस बार लाल जी का उत्सव था तो वहां थोड़ा विस्तार किया था, पर आज ये विस्तार को मेरो भाव ही ना हो। पर क्यों भयो? तभी मेरो ध्यान गयो कि सिर पर ठाकुर जी की पाग विराजमान कर दी मुखिया जी ने आके, और विनोद बाबा के यहाँ से किशोरी जी की चुनरी आ गई, तो श्री लाल और लाडली जी को यही मिलन है गयो। दोनों को मिलन है कि मानो दोनों ने चित्त में आए करके कही। अब आज गिरवरधारी श्री गिरिराज जी की ये पावन कथा विश्राम करके जा रहे हो लाला, तो एक बार नेक मिलन करवाए जा, कुंज में हम दोनों उनको बैठाए जा, वहाँ के बाद तू कथा विश्राम करियो। तो मानो आज कुंज में ठाकुर जी विराज जाएं, वहाँ के लिए ये सुंदर लीला ठाकुर जी ने प्रकट करवाई है। मैं अपनी स्थिति में नहीं था, मैं अपने आप विचार करके तो बोले ही ना पाऊं। ये सब श्यामा श्याम के भाव हैं, जो वो प्रकट करवा दें वो प्रकट है जाए। अब ठाकुर जी कुंज में विराज गए दोनों, अब कथा विश्राम के ओर चलनी चाहिए, अब लीला को विश्राम की ओर ले चले। तो भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी की कथा बताई। ठाकुर जी के सखा सुदामा जी के 3 लक्षण यहां प्रमुख बताए। भगवान की नवदा भक्ति है, 9 भक्तियों में सब भक्ति आप प्राप्त कर सकते हो, पर 2 भक्ति ऐसी हैं जो ठाकुर जी की इच्छा से ही आप प्राप्त कर पाओगे। उसमें प्रथम भक्ति है पाद सेवनम, चरण सेवा, और दूसरी भक्ति सख्य, ठाकुर जी के सखा। 9 भक्ति हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इन 9 भक्ति में 2 भक्ति ऐसी हैं जो ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे तो ही आपको प्राप्त हो सके, नहीं तो प्राप्त नहीं होगी। पहली चरण सेवा, ठाकुर जी की निज सेवा सबको प्राप्त नहीं होती। अच्छा, निज सेवा प्राप्त तो हो जाती है, पर उस निज सेवा में सदा रति रहना, सदा उसी में ही संलग्न रहना, और फिर वो निज सेवा आपकी दूसरों के चित्त में भी प्रकाश डाले। जैसे
आपने किसी के ठाकुर जी के देखे और ठाकुर जी देख के आपका मन प्रेम में भर गया, तो समझो सेवक अच्छे से सेवा करता है, ठाकुर जी प्रसन्न है उसकी सेवा से, इसलिए उनके ठाकुर जी देख के आप प्रसन्न हो रहे हो। हम रोज आमे राधा रसिक बिहारी जी के दर्शन करवे, वास्तव में सत्य बता रहा हूं, रोज ऐसा मन करे कि वो अंदर गर्भगृह में ले जाए महाराज जी और एक बार लाला के ऐसे गले लगवा दे, एक बार लाडली जी के गले लग जाऊं, इतने प्यारे लगे दोनों। तो ये वो तो प्यारे हैं ही, पर अर्चक की अर्चना से, सेवा से ठाकुर जी दूसरे को प्यारे लगे। हर अर्चक को अपने ठाकुर जी तो प्यारे लगे, पर दूसरे को भा जाए तो समझो तुम्हारी सेवा श्रेष्ठ है। हर मैया को अपनो लाला बढ़िया लगे, पर दूसरे इनको भा जाए तो समझो कि हाँ लाला सुंदर ही है, नहीं तो कितनो मोटो है जाए लाला, मैया के दुबलो है गो, विद्यालय पढ़वे गयो सवेरे ऐसो सूख गो मेरो छोरा तो एक ही दिना में, मैया को छोरा कैसे हो मैया को प्यारो ही लगे, पर दूसरों प्रशंसा कर दे, बोले आपको लाला तो बड़ो प्यारो है, तब समझो कि हाँ वास्तव में प्यारो है। तो आपकी सेवा से कोई और रीझ रहे हो तो या को मतलब ये है कि हाँ आप सेवा भाव से कर रहे हो, ठाकुर जी प्रसन्न हैं। अब वृंदावन में मंदिर तो हजारों हैं, पर बिहारी जी को देखवे कोई काई को मर रहे हैं सबरे हैं, मही काई को भीड़ लग रही है, क्यों? स्वामी जी के ठाकुर जी हैं, स्वामी जी के हृदय से तराशे गए लाल जी हैं, वो स्वामी जी के हृदय के भाव से निर्मित भय हैं, या हमारे सबन को भारे हैं। जो देख ले एक बार महाराज वही उनकी छटा पे न्योछावर रह जाए ठाकुर जी को देख के। श्री राधा वल्लभ लाल जी क्यों प्रिय लग रहे हैं? हितरवंश महाप्रभु के सेवा के ठाकुर जी हैं, और पूर्व में महादेव ने खूब सेवा करी है। श्री राधा रमण लाल जी क्यों प्रिय लग रहे हैं? गोपाल भट्ट गोस्वामी की वेदना से प्रकट भय, हृदय के ठाकुर जी हैं, उनने सेवा करके लाल जी को इतना प्यारो बनाए हो, यही हमारे सबको प्यारे लग रहे हैं। तो पाद सेवनम, ठाकुर जी की निज सेवा, ये सबको प्राप्त नहीं होती, जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं उसी को देते हैं ठाकुर जी अपनी निज सेवा, अपने स्पर्श की सेवा, सबको नहीं देते। और एक बात विश्वास मानिए, आज आपसे सेवा करा रहे हैं, ठाकुर जी आपके बाद किससे सेवा कराएंगे? ठाकुर जी ने पहले ही चुन रखा होगा, उसको ढूंढ रखा होगा, योजना बना के एक दिन ठाकुर जी के पास चले हो जाएंगे। सेवा शिष्य परिशिष्य में तो जाती है, आज आपके पास है तो कल आपके ही भले ही वंश में किसी के पास जाए, पर किसी और को ठाकुर जी पहले ही चुन लेंगे। श्री कुंभन दास जी के चरित्र में तो वर्णन आता है, कुंभन दास जी के 7 पुत्र थे। कितने? 7। पर कुंभन दास जी से कोई कहता आपके कितने पुत्र, तो कहते मेरे 1.5 पुत्र हैं। कितने? 1.5। बोले क्यों? बोले एक पुत्र तो चतुर्भुज दास, वो पूरा भक्त है भगवान को, या हमारे एक मेरो पूरा पुत्र है। और बोले दूसरा आधो पुत्र का एक, बोले वो सेवा ना करे ठाकुर जी की, बस गौ सेवा करे, हमारे आधो बेटा है मेरो, पूरा ना है। 1.5 पुत्र मानते थे, ठाकुर जी की सेवा से संबंध मानते थे श्री कुंभनदास जी। तो भैया ये चरण सेवा सबको प्राप्त नहीं होती, और सबको प्राप्त हो चुकी है, सबके घर में ठाकुर जी हैं। अब प्रयास करो कि दूसरे को भा जाए आपकी सेवा, कोई आकर के वाह वाह आह कह करके नेक देर डट जाए आपके लाल जी के सामने, तब समझियो कि ठाकुर जी प्रसन्न है आपकी सेवा से। महाराज दृष्टि कई जगह सेवा देखते हैं, कई ठाकुरों की दृष्टि नहीं हटती उनसे। ऐसा करे पता ना कि ये बोल रहे हैं का ठाकुर जी कछु कहना चाह रहे हैं का, इनके नेत्र अभी मटक रहे हैं का, ये कछु अभी बोलेंगे अभी कूद पड़ेंगे नीचे। ऐसे कई इनके ठाकुर जी को देख करके अनुभव होवे, वहां से यही विचार होवे कि या की सेवा में भाव है, यही हमारे ठाकुर जी दिख रहे हैं। और हमारे श्री राधा रसिक बिहारी जी तो बड़े प्यारे हैं। हमारी अभी आपने गौरांगी रसकुंज में दर्शन नहीं किए, वहां के लाल जी तो श्याम सुंदर हैं। यहाँ तो गौर वर्ण की किशोरी जी और गौर वर्ण के लाल जी, बड़े प्यारे ठाकुर जी। अभी हमारी पूनम दीदी के ठाकुर जी, उनको देख करके भी ऐसा भाव आवे, नेक्स्ट से लाल जी हैं और श्याम सुंदर। कल तो किशोरी जी ऐसी चुनरी ओढ़ करके बैठी, वहां पे भी इतना सुख मिल रहा है दोनों जगह, तो मतलब कहा बताएं, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। श्री बिंदु जी के भाव है, पर वो वहां रघुनाथ जी के भाव से कहते हैं।
पर यहाँ तो दोनों ही नंदलाल बैठे हैं, एक तरफ गौरलाल, अच्छा गौरांगी नाम वहां के लाल जी को, लेकिन गौरांगी रस तो बरस रहो इनके ठाकुर जी पे, ये गौरांगी से है। आपके कुंज को नाम गौरांगी, पर लाल जी तो यहाँ के गौरांगी हैं, गौर किशोरी जी को प्रभाव पड़ गया उनके ऊपर। एक लाली आई है यहाँ पे, वाने अपनो एक भाव सुनाया मोको। मैं जिस दिन कह रहा था चिंतन किया करो, मानसी में दर्शन किया करो लीला का, उसको इतने सुंदर दर्शन हुए, उसने मुझे सुनाए सुबह आके, बोले महाराज जी ऐसा भाव आया कि ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों अमावस्या के दिन मिल रहे हैं। मैंने कि ओहो ये तो बहुत बहुत खतरनाक समय आ, अमावस्या लाला तो दिख ही नहीं रहे होंगे अमावस्या पे, वो तो यही मारे किशोरी जी पूर्णिमा पे ही मिले, वो कम से कम दिखेंगे तो, नहीं तो खो जाएंगे। लाला तो कहना पड़े ने हंस जा लाला, तो दांत पता चल जाएगी यहाँ खड़ो है। तो लाली सुना रही कि महाराज जी ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों अमावस्या पे मिले यमुना के तट पे। ओहो, मैंने कि किशोरी जी को तो श्रम है को ढूंढवे में ठाकुर जी है। तो बोले किशोरी जी बैठी हैं और मन में विचार कर रही हैं। भाव तो बहुत और भी सुंदर है, पर मुझे जितना समझ आया हो मैं बता रहा हूं। किशोरी जी मन में विचार कर रही हैं, काश आज पूर्णिमा होती, लालन दिख रहे होते, इनको सुंदर स्वरूप निहार करके आज देखती कैसो श्रृंगार है। एक जगह पद है, मुझको पद स्मृति में नहीं है, मैं वह पद को बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं, मैंने एक बार पढ़ो मिल ही नहीं रहे हो। वह पद को ऐसा भाव है कि किशोरी जी श्रृंगार करके आवे और ठाकुर जी दूर से किशोरी जी को देखें। अगर किशोरी जी ने नील गहरावदार कछु पहनो है और वाके ऊपर अगर गुलाबी चुनरी पहनी है, सो ठाकुर जी को संकेत मिल जाए, ओहो मतलब सरोवर, और वो भी सरोवर जहां में कमल उग रहे हो वहां मिलेंगी आज। ये नील वर्ण के पोशाक और वाके ऊपर जो गुलाबी चुनरी है, गुलाबी कमल है गए, और नील पोशाक माने सरोवर, तो नीले सरोवर में जहां कमल उग रहे हो लालन आज वहां मिलेंगे, वहां रास होएगो। ठाकुर जी समझ जाएं, सोई मधुमंगल से चल दारी क्यों ढूंढो, कहां है सरोवर जहां में कमल खिल रहे हो नील गुलाबी गुलाबी। फिर दूसरा संकेत कहा है, बोले किशोरी जी के मुखमंडल को देखेंगे ठाकुर जी, और जैसी पत्रावली किशोरी जी की होवे, वह पत्रावली को ठाकुर जी बैठ के गिने कितनी बिंदी है, ओहो इतने सखा आमेंगे, इतनी सहचरी आमेंगी। किशोरी जी का उदना केवल 2 बिंदी रखिया में, तो मानो ठाकुर जी समझ जाए आज कोई नहीं आवेगा, मैं और यही मिलेंगे बस। और जा दिना ना कोई पत्रावली हो, ना कोई ऐसी संकेत करने वाली चुनरी हो, सो ठाकुर जी समझ जाए आज मान करके बैठी हैं, रूठ गई हैं, संकेत ना दे रही, अपने आप ढूंढ के आ जाइयो। बड़ा सुंदर पद है। तो ठाकुर जी अमावस्या पे मिलने आ गए, अब किशोरी जी हो मन में विचार कर रही हैं कैसे ठाकुर जी को देखूं। आहा, काश पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट है गए हो तो तभी किशोरी जी के मन में भाव आयो, सोई ठाकुर जी लग गए तैयारी करवे में। कहा करूं किशोरी जी के मन को भाव पूर्ण होना चाहिए। सोई ठाकुर जी ने ऐसा आवाहन किया, ऐसी वेणु बजाई कि वो वेणु केवल और केवल जुगनुओं को सुनाई दे रही है, और तभी सुंदर सुंदर जुगनून को झुंड चल करके ठाकुर जी और श्री जी जहां बैठे वहां की ओर आ रहे हैं। और जैसे जुगनू आकर के वहां विराजमान भये, तो किशोरी जी एक एक जुगनू को उठा करके ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही हैं। कछु पाग में विराजमान किए, कछु कुंडल में विराजमान किए, कछु हारन में विराजमान किए, यहाँ पर बाजूबंद में, यहाँ चुबुक के ऊपर, ऐसे करके सुंदर जुगनून से ठाकुर जी को श्रृंगार कियो। जैसे ही श्याम सुंदर जुगनून के जुगनू के पीछे ऐसे टॉर्च जलती रहे ना, वहां में जैसे ही सौंदे सौंदे ठाकुर जी दिखन लगे, उन ठाकुर जी को प्रकाश किशोरी जी पे पड़न लगो, किशोरी जी को गौर वर्ण प्रकाश श्री यमुना जी में पड़न लगो, और श्री यमुना जी में एक दिव्य चंद्रमा प्रकट है गए, और वो चंद्रमा प्रकट हेते ही श्यामा शाम की शोभा को बढ़ाने लगे। अमावस्या पर पूर्णिमा प्रकट है गई और श्यामा शाम के दर्शन थे। ये सब भाव चिंतन करवे पे आमे, रसिक जनन की वाणी सुन के गावे पर आमे, ऐसे नहीं आ जाए। ये कोई रसिक को भाव नहीं, यही विराजमान एक लाली को भाव है, एक श्रोता को भाव है।
ठाकुर जी ऐसे दर्शन दे रहे हैं। तो पाद सेवनम, अपनी चरण सेवा ठाकुर जी सबको नहीं देते। और दूसरी बात सख्य, अपने सखा के रूप में भी ठाकुर जी सबको स्वीकार नहीं करते। सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीजन, जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं उसको ये दोनों सेवा देते हैं, पाद सेवन, चरण सेवा की, अंग सेवा की और सख्य भाव की। तो भगवान के सखा कौन है? श्री सुदामा जी महाराज। और सुदामा जी में 3 लक्षण विशेष हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सबसे पहला विरक्त इंद्रिय, श्री सुदामा जी अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं। और दूसरा लक्षण है प्रशांत आत्मा। इंद्रियों से विरक्त व्यक्ति का मतलब ठाकुर जी के सखा बनना हो तो इंद्रियों से विरक्त हो जाओ। इंद्रियों से विरक्त होने का मतलब इंद्रियां जो इच्छा प्रकट हो उनको तुरंत ना पूरा करने वाला, उसको विरक्त इंद्रिय कहते हैं। कुछ खावे की इच्छा हुई, कछु पहनवे की इच्छा हुई, आपने तुरंत पूरी कर ली तो आप इंद्रिय आसक्त हो जाओगे। इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उनको तुरंत पूरा ना करने वाले को विरक्त इंद्रिय कहते हैं, और वो ठाकुर जी का सखा होता है। जीव, अच्छा शास्त्रों में आज्ञा, भागवत जी में आज्ञा है, जितम सर्वम जिते रसे, सारी इंद्रियों को जीत जाओगे यदि आपने अपनी जीव को जीत लिया तो। बस इस जीव को जीत लो कैसे भी। और जीव को जीतवे के लिए क्या करें? इस जीव से खूब भगवत नाम गाओ, खूब भगवत रस गाओ, और भगवत रस भगवत नाम के अलावा ज्यादा से ज्यादा मौन रहो। भगवत चर्चा से अतिरिक्त कोई और चर्चा मत करो। और अगर आपकी बहुत बोलने की अवस्था है, बहुत बोलना ही चाहते हो, तो फिर संतों के बीच में रहो, सत्संगियों के बीच में रहो, क्योंकि वहां संसारी बात करोगे नहीं, वहां बोलोगे तो हरि चर्चा ही बोलोगे। उससे जीव जो है हमारी, ये आसक्त होगी, ये कंट्रोल में आएगी, और ये कंट्रोल होगी तो सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। जितम सर्वम जिते रसे। तो सबसे पहला लक्षण ठाकुर जी के सखा में क्या होना चाहिए? अपनी इंद्रियों को जीते। दूसरा प्रशांत आत्मा, अत्यंत शांत रहता हो, ज्यादा बहुजल्पिक ना हो। बहुत बोलने वाला व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को केवल भगवत संबंधी वस्तु देता हो, उसके अतिरिक्त कुछ भी ना देता हो। जिह्वा को भी वही रस देना है जो ठाकुर जी को स्वीकार, ठाकुर जी को पधराया जा चुका है। नेत्रों से भी उसी को देखना है जो भगवत संबंधी है। कानों से भी वही सुनना है जो भगवत वार्ता युक्त है। इसके अतिरिक्त अपनी इंद्रियों को भगवत संबंध ना हो जिस वस्तु का, उसको न प्रदान करना, यह जितेंद्रिय व्यक्ति का लक्षण है। चाहे जो हो जाए, हम उस वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे जिससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो रहे, या ठाकुर जी को जो अंगीकार ना कर पाए, ठाकुर जी ने जिसको अंगीकार ना किया हो। वस्त्र भी ऐसे पहनो जैसे आप श्याम सुंदर के लगो, स्वरूप भी ऐसा बनाओ, बाल भी ऐसे काटो, आप देखवे में कोई संसारी ना लगो। एक बात बताएं, बुरा मत मानियो, दिल्ली वाले अलग ही पता चल जाएं दिल्ली के हैं, बंबई वाले अलग ही पता चल जाएं बंबई के हैं, और वृंदावन वाले अलग ही पता चल जाएं वृंदावन के हैं। ठाकुर जी के अलग ही पता चल जाए ये ठाकुर जी को होगो। वाकई आचार विचार चलन चाल वाणी स्वभाव सब में दिखेगा कि वो ठाकुर जी का है। अरे कहा बताएं, वो कुछ ना बोले, केवल नेत्रों से इशारा करे ना, उस इशारे से पता चल जाती है ठाकुर जी का है। वाकई हेयर स्टाइल थी पता चल जाए ठाकुर जी को है। कहा बताएं, ब्रज में भी नंदगाम को है कि बरसाने को है कि वृंदावन को है कि गोवर्धन को, ये भी वाकई बोली चाली थी पता चल जाए वहां को होगो। सीधी बात, आपके आहार विहार, आपके आचार विचार स्वभाव सब में ये छलके कि आप ठाकुर जी के हो, उससे पता चल जाए, किसी को बताने की आवश्यकता ना पड़े कि आप ठाकुर जी के हो। हमारी गिरधर सो पहचान,
अष्ट सखा गाते हैं, हमारे माई गिरधर सो पहचान, हमारी तो श्री लालजी सो पहचान है, हमारी अपनी कोई पहचान। अच्छा ये भी देखो कितना सुंदर भाव, सांसारी व्यक्ति और भक्त में अंतर क्या, सांसारी व्यक्ति अपनी पहचान से पहचान बनाता है और वैष्णव जो होता है वो ठाकुर जी के संबंध से अपनी पहचान बनाता है। आज कोई पूर्णिमा दीदी को नाम ले दे तो तुरंत श्री जी याद आ जाएंगी, तुरंत ठाकुर जी याद आ जाएंगे, तुरंत हमारे श्री गोवर्धन नाथ याद आ जाएंगे। कोई हमारे चित्र विचित्र बाबा को नाम ले ले, तुरंत बिहारी जी याद आ जाएंगे, तुरंत गुदरी याद आ जाएगी, क्योंकि आपको जो भी देखा वो गुदरी में देखा, तुरंत वाके चित्त में गुदरी, तुरंत वाकु याद आएगा, ओहो कुंज बिहारी श्री हरदास। आपको स्मरण ठाकुर जी और आचार्यन को स्मरण करा रहे है तो ये समझो कि आपकी भक्ति अब फलीभूत है रही है। पर आपको स्मरण कौन को स्मरण करा रहा है, बोले संसार को स्मरण करा रहा है। कोई को नाम सुनकर के बर्गर याद आ जाए, कोई को नाम सुनकर के पिज्जा याद आ जाए, कोई को नाम सुनकर के सांसारी भाव याद आ जाए, संसारी व्यक्ति को लक्षण। अब किसी फिल्म सितारे का नाम लोगे तो फिर दुनिया भर की दुर्गंध युक्त वस्तु ही याद आएंगी, अच्छी बात याद नहीं आ सकती। लेकिन रसिकन को याद करोगे, रसिकन की स्मृति। एक हरिराम व्यास जी को एक पद है बहुत सुंदर, 10:30 है गए, चलन में अभी हम विराम कर देंगे, आप लोग चिंता मत करो। हैं आज विश्राम है, फिर तो हमारी भी 1.5 महीना की छुट्टी है, हम भी फिर 11 अगस्त को बैठेंगे व्यासपीठ पर। तो न एक आज मन में आए रहे है, श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है कि वैष्णव की पहचान क्या है। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। याद कर लीजिएगा इस पद को, हरिराम व्यास जी का पद है। आज के बाद अपनी पहचान ऐसे बतानी है, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। और कुल देवी राधा बरसानो, कुल देवी राधा बरसानो, कुल देवी श्यामा बरसानो, कुल देवी श्यामा बरसानो। खैरो ब्रजवासिन सौंपाती, खैरो ब्रजवासिन सौंपाती, अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज के बाद हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाए। कोई पूछे कौन हो भैया, बोले हम रसिक हैं। कौन है? हम रसिक हैं। कितना सुंदर भाव, गोत्र गोपाल जनेऊ माला, गोत्र गोपाल
शीख शिखंडी हरि मंदिर भाल, शीख शिखंडी हरि मंदिर भाल, अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी रसिक, अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी। और हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत। हमारे लिए हरि चर्चा ही हमारे लिए वेद चर्चा है। हमको किसी वेद के पास जावे की जरूरत ना, हरि चर्चा ही हमारे लिए वेद चर्चा है। हरि गुण नाम वेद धुनि चर्चा, हरि गुण नाम वेद धुनि चर्चा, मूंज बखावज कुश करताला, मूंज बखावज कुश करता। जैसे वेद के अधीन अनुष्ठान आदि करते समय मूंज धारण करनी पड़ती है, कुशा हाथ में पहन करके शुद्धि का ध्यान धरना पड़ता है। तो बोले रसिकों के लिए हरि नाम ही वेद ध्वनि है, बखावज ही मूंज है, करताल ही कुशा है, इसी से ही हम पवित्र हो रहे हैं। अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी रसिक, अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी। शाखा यमुना हरि लीला षठ कर्म, शाखा यमुना हरि लीला षठ कर्म, शाखा यमुना हरि लीला षठ कर्म, शाखा यमुना हरि लीला षठ कर्म। प्रसाद प्राण धन रास, हो प्रसाद प्राण धन हे, अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी जाति। कई बार गोत्र में भी शाखा पूछी जाती, तुम्हारी शाखा कौन सी है, तुम्हारा वेद कौन सा है। तो ये सब ही है भैया। हमारी शाखा क्या, बोले यमुना। तुम्हारे 6 कर्म कौन से हैं, बोले हरि लीला ही हमारी 6 कर्म हैं। बोले तुम्हारा प्राण कहाँ है, कहाँ बसते हैं तुम्हारे प्राण। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। मीराबाई कह रही हैं, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, हे मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तोड़, ओ भला कहिए तिनका तोड़, ओ
वाला कह रहे हैं श्री व्यास जी, सेवा विधि निषेध जड़ संगति, सेवा विधि निषेध जड़ संगति, वृत्ति सदा वृंदावन वासी, वृत्ति सदा भागवत कृष्ण नाम संध्या, स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या, हे स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या, स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या, तर्पण गायत्री जाप, ओ तर्पण गायत्री। अब यहाँ हमने गाया है कृष्ण नाम संध्या, पर व्यास जी क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी संध्या, हमारा तर्पण, हमारा गायत्री जप सब क्या है? बोले कृष्ण नाम। हम तो कृष्ण नाम ही जपते हैं, उसी में हमारी संध्या हो जाती, उसी में तर्पण हो जाती, उसी में गायत्री जाप हो जाता है। गायत्री जाप की अपनी अपनी महिमा है, पर रसिक जन ऐसा कह रहे हैं कि हमारा तो कृष्ण नाम में ही गायत्री है। अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी जाति, वंशी ऋषि जजमान कल्प तरु, वंशी ऋषि। किस ऋषि की संतान है आप? श्री हरिराम व्यास जी की दीक्षा पूज्य श्री हमारे हितरवंश महाप्रभु से हुई है। इसलिए अब पूछ रहा है कोई कि भाई तुम्हारे ऋषि कौन है, किस ऋषि परंपरा में हो? तो व्यास जी कह रहे हैं वंशी ऋषि यजमान कल्प तरु, वंशी ऋषि। कितनी बड़ी बात है। देखो यजमान किसको कहते हैं? यजमान उसको कहते हैं जो दक्षिणा देवे। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं तुम्हारा यजमान कौन है? बोले हमारा यजमान तो कल्प तरु है, जो हम कल्पना करते हैं सो दे देता है हमको। वंशी ऋषि जजमान कल्प तरु, वंशी ऋषि जजमान कल्प तरु, व्यास न देत आशीष शराब, व्यास न देत आशीष शराब, हे कुल देवी राधा बरसानो, कुल देवी राधा बरसानो, हे खेरो ब्रजवासिन सौंपाती, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य रसिक अनन्य हमारी, रसिक अनन्य हमारी जाति।
बोले रसिक जनन की, रसिक जनन्य हमारी जाति। वाह, आई जय हो। बोलो लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की। लाला के सखा की, सखा के लाला की। अरे ऐसे जयकाई को बोल रहे हो, न जोड़ते बोलो लाला सखा दोनों की जय हो। परम सौभाग्य आज कथा में हमारे लाला के सखा हैं, तो हमारे भी सखा पर अग्रज भ्राता रूप में पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम। आज बड़ी कृपा भैया कथा आगे जा ही नहीं पा रही है। महाराज जी आज ठाकुर जी यूं कह रहे हैं विश्राम मत करो, कथा को चलन दो। खूब आनंद बरस रहे हो है। आज आपको देख करके तो अब मेरा मन ही ना है रो कि मैं आगे की कथा उपसंहार कैसे करूं, कथा को कैसे कह दूं कि ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए। अब तो बस यही भाव है कि हम थोड़ा बहुत और भाव कह करके फिर भागवत जी का अंतिम श्लोक कह के कथा विराम करेंगे। भगवान के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी के 3 गुण बताए हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अच्छा बंधुओं एक बात कहें, पर सब में तो नहीं, लेकिन हमारे ब्रज के कई रसिक जनों में आप ये तीनों लक्षण देख लोगे। सबसे पहला विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से विरक्ति। दूसरा प्रशांत, बहुत शांत, कम बोलने वाले। और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जिन्होंने ठाकुर जी को अर्पित कर रखा वो जितेंद्रिय। इंद्रियां वही रस लेती हैं जो ठाकुर जी से संबंध बनाए हो। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज, तीनों लक्षण आपको उनमें दिखेंगे। हमारे श्री सूरदास जी आदि आदि सब रसिक जनों को आप दर्शन करो, सब में आपको यह तीनों लक्षण मिलेंगे। मतलब भगवत प्राप्ति के लिए 3 लक्षण हम में होने अति अनिवार्य हैं। ठाकुर जी के सखा श्री सुदामा जी में तीनों लक्षण। सुदामा जी महाराज संकोचवश कभी अपनी पत्नी को नहीं बताते कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। और संकोच किस बात का होता है कि कहीं यदि मैंने ये बता दिया कि वो मेरे सखा हैं तो ये पीछे ना पड़ जाएं कि हमारी ऐसी दीन स्थिति है, आप द्वारिकाधीश के पास जाओ और जाकर के उनसे निवेदन करो कि वो आपको कुछ दे दें। ये प्रेम है बंधुओं कि जब पता चल जाए कि कोई संसारी भावना से आपके संबंध को देखेगा तो आप संबंध को छुपा लो। और ये मैं कहा करता हूं, संबंध वही अच्छा जो गोपनीय रहता हो। जिसका प्रकाश कर दिया जाता है वो संबंध उचित नहीं है। श्री सुदामा जी महाराज ने कभी अपनी गृहिणी को नहीं बताया कि ठाकुर जी उनके सखा हैं। कथा आती है कि एक बार ठाकुर जी को दया आई और श्री ठाकुर जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और आकर के सुदामा जी की कुटिया के बाहर भिक्षा मांगने लगे। तो सुदामा जी की पत्नी जैसे ही भिक्षाटन करते ब्राह्मण को देखती हैं तो कहती हैं, बाबा आप गलत आ गए हो, हमारे घर से तो आपको कभी भिक्षा प्राप्त हो ही नहीं सकती। हमको ये सौभाग्य ही नहीं कि हम किसी को भिक्षा दें। क्यों? बोले हमारे यहां तो जीवन पर्यंत का सोवर लगा है। किसका सोवर लगा है? जीवन पर्यंत का सोवर। क्यों? लक्ष्मी पुत्री का जन्म नहीं हुआ और अलक्ष्मी पुत्र हमारे घर में जन्मा है जो जीवन पर्यंत रहने वाला है, उसका सोवर लगा है घर में, इसलिए हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। तो ब्राह्मण देवता के रूप में भगवान जोर से हंसने लगे। बोले कैसी बात कर रही हो आप? लक्ष्मीपति जिसके पति के सखा हों उसके यहां लक्ष्मी कैसे जन्म ले सकती है?
बोले मतलब? बोले आपके जो पतिदेव हैं सुदामा जी, उनके तो साक्षात सखा हैं, द्वारिकाधीश, स्वर्ण की नगरी में रहने वाले द्वारिकाधीश उनके सखा हैं। बोले आपको शायद किसी ने गलत बताया है, मेरे पति के नहीं होंगे, क्योंकि द्वारिकाधीश जिसके सखा होंगे उसकी स्थिति ऐसी थोड़ी होगी। बोले इसीलिए तो मैं आश्चर्य कर रहा हूं, तुम्हारे पति के सखा तो द्वारिकाधीश हैं, क्या उन्होंने कभी बताया नहीं तुम्हें? सुशीला बोली नहीं, कभी नहीं बताया। बोले आप एक काम करना, भीतर अपने पति से जाके अचानक पूछना कि द्वारिकाधीश आपके कौन हैं, यदि वो अपनी स्थिति से थोड़े विलग दिखाई दें तो समझ जाना उन्होंने छुपाया आपसे। सुशीला ने जाकर के सुदामा जी से कहा द्वारिकाधीश आपके कौन हैं? ये सुनते ही सुदामा जी तो विचलित से हो गए, थोड़ी वाणी लड़खड़ाने लगी, नहीं नहीं कौन? द्वारिकाधीश हमारे सबके भगवान है, तो मेरे भी भगवान है। देवी कैसी बात करती हो, सबके भगवान तो मेरे भी भगवान, और क्या संबंध होगा? सुशीला बोली मेरी सौगंध खा के कहो आपके केवल भगवान है वो, और कुछ नहीं है। तब आज सुदामा जी महाराज ने प्रथम बार प्रकाश किया कि ठाकुर जी मेरे सखा हैं। देवी तुम कहीं मेरे पीछे ना पड़ जाओ, उनसे कुछ मांगने की याचना की मुझसे बात ना कहो, इसलिए मैं कभी नहीं प्रकाश करता था। आज पत्नी ने कहा कुछ मांगने मत जाओ, लेकिन एक बार अपने सखा से मिलने तो चले जाओ। बोले मैं इसलिए मिलने नहीं जाता कि कहीं मेरी स्थिति देख करके वो ये ना सोचे कि कुछ मांगने आया है। और अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, मेरा परम लाभ यह है कि मैं रोज नेत्र बंद करके श्याम सुंदर का यही दर्शन कर लेता हूं। उनके समीप जाने की आवश्यकता थोड़ी है, वो नित्य मुझे दर्शन देते हैं। पर कथा सबको पता है, प्रसिद्ध है, पत्नी ने सौगंध दे करके सुदामा जी को 4 घर के चावल ला करके पोटली बना करके दे दी, कहा जाओ ठाकुर जी को दे करके आओ। सुदामा जी गए, भटकते भटकते बहुत दिनान में पहुंचे। ठाकुर जी को जैसी पता चली सुदामा जी आए हैं, अपनी स्थिति भूल करके ठाकुर जी दौड़ करके आए, सुदामा जी को भवन में ले गए। ये द्वारिकाधीश ही कर सकते हैं। एक राजा है कंस, जिसको सिंहासन से उठा करके नीचे पटक देते हैं, और एक दीन दुर्बल स्थिति में श्री सुदामा जी हैं, जिनको उठा करके ठाकुर जी द्वारिका के सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। इसीलिए भागवत के प्रथम श्लोक में कहा चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं कौन किस भाव का अधिकारी है। ठाकुर जी ने द्वारिका के सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान किया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणार विंदों की ओर देख करके करुणा में भर करके नेत्रों से अश्रुपात करने लगे, और उसी से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। रुक्मणी जी को आज्ञा की जाओ पूरी द्वारिका में इसका छिड़काव कर दो। सुदामा जी महाराज मधुर मिलन हुआ भगवान से। सुदामा जी लौट करके गए, ठाकुर जी ने उनको इंद्र से भी ज्यादा संपदा प्रदान कर दी। सुदामा जी ने संपदा को अस्वीकार किया, और सुदामा जी कहते हैं बोले लाला बहुत व्यवस्था में ना भजन ना है पाए। 2 काम ऐसे हैं जो व्यवस्था ज्यादा कर दोगे तो नहीं बनेगा, एक तो अध्ययन और दूसरा ठाकुर जी का भजन। ये दोनों व्यवस्थित होकर, अभी यहां पर आप सबको उठा के कुर्सियां लगा दी जाएं, सबके लिए सोफे लगा दिए जाएं, बढ़िया सुंदर एयर कंडीशन लगा दिया जाए, होता है क्योंकि कई जगह हॉलों में कथा होती है एयर कंडीशन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक आध उनमें से लुढ़के ना, सो ही जाएगा। अत्यंत व्यवस्था में भजन नहीं होता, इसलिए भजन के लिए तो थोड़ी अव्यवस्था आवश्यक है। ऐसे ही अत्यंत व्यवस्था में पढ़ाई भी नहीं हो सकती, अध्ययन भी नहीं हो सकता। सुबह सुबह किसी बालक को 4 बजे पढ़ना हो, 4 बजे उठ के नहाए धोए तैयार होए, बाल काटे, नए कपड़े पहने, बेडशीट बिछावे, सुंदर करे, उसको एक अक्षर समझ में नहीं आएगा, दावे से कह रहे हैं हम। अब व्यवस्थित होकर के कई बार नींद आ रही होती है, पर निद्रा आते समय भी हम 2-4 पन्ने पलट देते हैं, वो भी हमको याद हो जाते हैं।
अब व्यवस्था में पढ़ाई होती है, अब व्यवस्था में भजन होता है। तो भजन के लिए ज्यादा व्यवस्थित मत हो। आप सोचो मेरी गद्दी लगे, पीछे मसनद लगे, इधर टेक लगाने को लगे, फिर यहाँ पे से एक वो नीचे एसी का वो लग जाए, आगे पानी का गिलास रख दो, यहाँ पे जूस वूस भी रख दो। क्यों? 5000 नाम जप करने बैठ रहा हूं मैं। इतनी व्यवस्था करने बैठो, 500 नहीं कर पाओगे, 5000 बहुत दूर की बात। इसलिए जप के लिए, ठाकुर जी के स्मरण के लिए तो भैया थोड़ी अव्यवस्था आवश्यक है। किसी वैष्णव ने परम सुख संपदा में, परम आनंद में और महाराज सब तरीके की व्यवस्थाओं में ठाकुर जी को रह करके पाया हो, ऐसा सुनाई तो नहीं देता। हाँ, मीराबाई के पास सब कुछ था, पर सब कुछ होते हुए भी किसी को अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया। राजघर की पुत्री होकर के और राजघर में ब्याते हुए भी, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश बाला, मैं बैरागन होंगे। जिन भेषा मारो सावरो रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी, हो बाला मैं बैरागन। क्या कोई संपदा की कमी है मीराबाई के पास? नहीं, लेकिन फिर भी जोगन भेष में क्यों रहती है? नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, निकल गयो निकल गयो निकल गयो, छल करके जादू करके, जादू करके, जादू करके, हो जादू करके, ओ पिया कित गयो जादू करके, जादू करके, जादू करके, ओ पिया कित गयो जादू करके। मैं बार बार सोचूं कि मुझे मीराबाई क्यों याद आ रही हैं। अभी हरिराम व्यास जी का पद चल रहा था, वहां ताल भी नहीं थी, वहां स्वर भी नहीं था, फिर भी बाई जी का पद याद आ गया, बीच में गा दिया। अभी पुनः भाव याद आया तो बालक ने आकर के पर्ची दी कि विचित्र बाबा कह रहे हैं कि एक बार जादू करके पद सुनाए दो। तो मानो मीराबाई उनके चित्त में आके विराज गई, इसीलिए बार बार व्यास मंच से आ रहा था कि बाई सा याद आ रहे। बहुत सुंदर भाव। और अभी हमारी मध्य में देखो भक्तिमती मीराबाई का यश जिन्होंने खूब गाया, और जो ऐसे कह दें कि बाई सा के अत्यंत लाडले ही हैं हमारे पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज पधारे, तो निश्चित है हमारे नाना जी कहते 3 संकेत किसी वैष्णव के कथा में है जाए लाला, तो यूं ही मानियो वो वैष्णव कथा में ही बैठे हैं। तो आज निश्चित ही कथा की विश्रांति है, भक्तिमती मीराबाई आई होंगी, यहीं विराज रही होंगी। उन्हीं को स्मरण करके, ठाकुर जी को स्मरण करके सब लोग गाओ। जादू करके, जादू करके, जादू करके, हो जादू करके, हो पिया कित गयो जादू करके।
नंद नंदन पिया कपट ज्योति हो निकल गयो निकल गयो निकल गयो छल करके जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके हो पिया कित गयो जादू करके जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके ओ पिया कित गयो जादू ओ मोर मुकुट पीतांबर सोहे ओ मोर मुकुट पीतांबर मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे कबहु न मिले कबहु न मिले कबहु न मिले अंग भर के जादू करके जादू करके हो जादू करके हो पिया कित गयो जादू करके जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके ओ पिया कित गयो जादू मेरा दासी शरण जो आई मेरा दासी शरण में आई मेरा दासी शरण जो आई मेरा दासी शरण में आई मेरा दासी शरण जो आई ओ मेरा दासी शरण जो आई ओ चरण कमल चरण कमल चरण कमल चित धर के जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके ओ पिया कित गयो जादू करके जादू करके जादू करके
सुदामा चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के बालकों को ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, संतों ने श्राप दे दिया, लोह पिंड से तुम्हारा पूर्ण वंश नष्ट हो जाएगा। लोह पिंड को घिस करके समुद्र में फेंक दिया, एरका नाम की घास बन गया, विषैली घास। एक दिन लड़ते लड़ते सब यदुवंशी उसके समीप गए, एक दूसरे पर उठा करके फेंकने लगे और यदुवंशी सब समाप्त हो गए। श्री बलराम जी शेष स्वरूप धारण करके यमुना जी में प्रविष्ट हो गए और ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उद्धव को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। मध्य में नवयोगेश्वर संवाद भी बहुत सुंदर प्रसंग आता है, जहां राजा निमि को 9 योगेश्वरों ने जो बात बताई वही नारद जी जाकर के वसुदेव जी महाराज को सुना रहे हैं। वसुदेव जी नारद जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, बोले हे नारद जी, कृष्ण मेरे पुत्र हैं, परंतु मैं यह जानता हूं कि ये साक्षात परब्रह्म हैं। तो पुत्र ही परब्रह्म है तो उसके प्रति मेरा क्या भाव होना चाहिए, कृपा कर इसको आप पुष्ट कीजिए। और इस प्रश्न के उत्तर में राजा श्री वसुदेव जी को नारद जी ने नवयोगेश्वर संवाद सुनाया। बहुत सुंदर प्रसंग है भागवत का। हम साल में एक बार बद्रीनाथ में भाव रखते हैं कथा करने का नवयोगेश्वर संवाद पर 2 वर्ष से कोई क्रम नहीं बन पाया। इस वर्ष भी भाव केवल दर्शन का ही है, नहीं तो बहुत सुंदर प्रसंग है नवयोगेश्वर संवाद। वहां 9 योगेश्वर राजा निमि के 9 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, बहुत सुंदर है। वही वसुदेव जी को नारद जी सुनाते हैं। उद्धव कृष्ण संवाद हुआ, ठाकुर जी उद्धव को ज्ञान उपदेश करते हैं। अर्जुन को आज्ञा करके भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम भी अब प्रस्थान करो, मेरी सब अष्टपटरानियों को लेकर के तुम वृंदावन चले जाओ। ठाकुर जी बीच में ही रूप बदल करके आते हैं और अर्जुन से 8 पत्नियों का हरण कर लेते हैं। अर्जुन गांडीव धनुष का कुछ भी प्रयोग नहीं कर पाता और भगवान की पत्नियों की सुरक्षा भी नहीं कर पाता। मानो ठाकुर जी ने अर्जुन को संकेत किया कि मेरे बगैर तुम्हारा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं। अर्जुन ने जाकर के समाचार पांडवों को सुनाया। पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए, जिनमें से एक स्थान पर स्वयं एक दिन परीक्षित चले गए। अनीति के धन को स्वीकार कर लिया, जरासंध के मुकुट को पहन लिया, तो कलयुग प्रविष्ट हो गए मस्तिष्क में। शमिक ऋषि का अपमान कर दिया, श्रृंगी ने श्राप दे दिया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आज 7वां दिन। परीक्षित से सुखदेव जी महाराज पूछते हैं, परीक्षित तम तु राजन मर्ष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि। राजन, मृत्यु तुम्हारी नहीं होगी, मृत्यु तुम्हारे शरीर की होगी, तुम तो एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हो। परीक्षित स्वीकार करते हुए कहते हैं, महाराज मेरी ये दृष्टि खुल चुकी है, मुझे अब शोक नहीं कि मेरी मृत्यु होगी। मुझे पता है कि शरीर तो जन्म लेता है, मर जाता है, पर आत्मा तो नित्य रहती है, नित्य शुद्ध रहती है। आपके वचनामृत सुनकर के मुझे ये बोध हो चुका है कि मैं बेवजह ही व्याकुल हो रहा था कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, पर मृत्यु तो शरीर की होती है। मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो पवित्र हूं, मैं तो स्वतंत्र आत्मा हूं। ठाकुर जी मैं अभी विलीन हो जाऊंगा। बस इतना सुनते ही सुखदेव जी महाराज अपने आसन पर खड़े हो गए और वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज को तक्षक सर्प ने डस दिया, उनका पंच भौतिक शरीर वहीं विश्राम हो गया। भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं, श्रवण रसक कहीं सुने ना परीक्षित से, पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। श्री नाभा जी की माने तो नाभा जी तो ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि परीक्षित के प्राण तक्षक सर्प के डमसन से नहीं निकले हैं। तो बोले जैसे ही व्यास जी, सुखदेव जी अपने व्यास आसन से उतर करके जाने लगे, उस विरह को परीक्षित सह ना पाए। मन में विचार करने लगे, अब कथा विश्राम हो गई, अब मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा, अब ये कथा की गाथा मेरे सामने नहीं बहेगी। इस विरह में परीक्षित के प्राण निकल गए कि अब कथा नहीं तो मैं जीवित कैसे रह सकता हूं। कथा विश्राम होती परीक्षित के प्राण निकल गए। तक्षक सर्प ने तो आकर के परीक्षित के पांच भौतिक शरीर को डसा है,
प्राण तो कथा के साथ ही परीक्षित के चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मार्कंडे ऋषि को भगवान ने प्रलयकालीन समुद्र में दर्शन कराया, आदि आदि भाव सब सुनाए गए, सबको हम प्रणाम करते हैं। परीक्षित जी सदगति को प्राप्त हो गए, भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। और श्री सुखदेव जी महाराज, कहीं वर्णन नहीं है कि श्री सुखदेव जी उठ करके गए तो कहां गए, हम बताएं कहां गए। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। श्री यमुना जी के तट पर सुंदर सघन कुंज में हमारी श्यामा जी विचरण करती हैं, और किशोरी जी के हस्त कमल पर जो सुख पक्षी है वही श्री सुखदेव जी महाराज हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सदा के लिए किशोरी जी के चरणों में श्री सुखदेव जी विराजमान है, ऐसी हमारी भावना। कथा के भागवत जी के अंतिम श्लोक का वाचन सब लोग 3 बार मेरे साथ करेंगे, और उसके उपरांत हम लोग कथा का आज विराम करेंगे। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से और एकांत चित्त होकर के सब लोग मेरे साथ कहेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, अनन्य निपति रसिक स्वामी श्री हरदास जी महाराज की, कुंज बिहारी लाल की, कुंज बिहारी श्री रसिक बिहारी लाल की, पूछरी के लौठा की, प्यारे क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। बोलो वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की। आप सबन को बारंबार प्रणाम करें। आज हमने भाव तो रखा था कि श्री लाल जी या गिरिराज जी के लिए कुछ लिख करके गाएंगे, पर अवकाश ही नहीं मिला, कुछ लिखे ही नहीं पाए। तो हमारे गोपाली बाबा ने एक सुंदर भाव लिखा है श्री गिरधर लाल जी के लिए, वही भाव कह करके और फिर 2 पंक्ति उसमें सुना दें। वैसे लिखा तो बहुत बड़ा है, पूरा विस्तार से तुम बाद में गाएंगे, पर 2 पंक्ति उसकी सुना देते हैं। गिरधर लाल तेरे लाड लढ़ाऊं, गिरधर लाल तेरे गिरधर लाल तेरे लाड
गिरधर लाल तेरे लाड लड़ा। हे हृदय कुंज तेरा, हृदय कुंज तेरा, हृदय कुंज तेरा, हृदय कुंज तेरा, मंदिर बना गिरधर लाल तेरे लाड लड़ा। गिरधर लाल तेरा लाड लड़ा। हे वास करो श्री जी संग प्यारे, निरखून जारे सदा ही तुम्हारे। वास करो श्री जी संग प्यारे, निरखून जारे सदा ही तुम्हारे। भाव विभोर हो, भाव विभोर हो, भाव विभोर हो, भाव विभोर हो, रस जस गाऊं गिरधर लाल तेरो लाड लड़ाऊं। गिरधर लाल तेरो लाड लड़ा। हे गिरधर लाल तेरे लाड लड़ाऊं। गिरधर लाल तेरो लाड लड़ा। एक मैं एक तुम दोनों अकेले, एक दूजे के दोनों मन को मेले। एक मैं एक तुम दोनों अकेले, एक दूजे के दोनों मन के मेले। आन जगत से, आन जगत से, आन जगत से, आन जगत से, तुमको छिपाऊं गिरधर लाल तेरे लाड लड़ाऊं। गिरधर लाल तेरे लाड लड़ा। अच्छा, अंतिम पंक्ति में बाबा ने लिखा है, हमने पहले ही कह दी भैया, इंद्रेश नाम इंद्र का नहीं है, ये श्री गिरिराज जी को ही नाम है इंद्रेश, इंद्र के ईश्वर इंद्रेश। इंद्रेश्वर मेरे इष्ट तुम ही हो, हे गिरधर मेरे मित्र तुम ही हो। इंद्रेश्वर इष्ट तुम ही हो, हे गिरधर मेरे मित्र तुम्ही हो। हाँ, गोपाली रस का नाम, गोपाली रस का, गोपाली रस का नाम। गोपाली रस का। किस रस का? ये जो 7 दिन ने हमने रस यहाँ प्राप्त किया है, श्री राधा रसिक बिहारी जी के चरणों में, श्री गिरिराज जी की तलेटी में जो रस हमने प्राप्त किया है, इस रस के प्रति भाव। गोपाली रस का नाम, गोपाली रस का। रस बिसरा